पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारे। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 1 से 6 तक। गिलाद के तिस्बे निवासी एलिया ने अहाब से कहा, इस्राएल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलिया को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, यहां से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व करीत की घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौओं को आदेश दिया कि वे वहां तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा, एलिया ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व करीत की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने इस्राएल के राजा अहाब के बारे में सुना। अहाब इस्राएल के एकमात्र ईश्वर को छोड़ करके बाल देवता का पूजा करना शुरू किया और लोगों को भी
उसके लिए बाध्य किया। उनका समझ यही था कि बाल देवता उनको अच्छी फसल और वर्षा देता है। उस समय इस्राएल के ईश्वर का नबी एलियाह अहाब के पास आकर कहा, जिस ईश्वर की सेवा मैं करता हूं उस ईश्वर के नाम पर मैं कहता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा इस्राएल देश में पानी नहीं होगा, और 3 सालों के लिए पानी नहीं पड़ा। जब हम लोग सच्चे ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास में अडिग रहते हैं, वह ईश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। आज के स्थिति को देखने पर ये कोरोना वायरस के कारण और इसकी बीमारी और इसके दुख तकलीफों के कारण कई लोग सवाल पूछते हैं, ईश्वर कहाँ है? यदि ईश्वर भला ईश्वर है, क्यों इतनी सारी तकलीफें हम लोगों को सहना पड़ता है? जो ये सवाल, ऐसे सवाल पूछने वाले उन लोगों के लिए ईश्वर से उन लोगों को खास मतलब नहीं है। या तो वे लोग नास्तिक है, या वे लोग ईश्वर से कोई संबंध नहीं रखते हैं, या यदि संबंध रखते भी है तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। उदाहरण के लिए, मैं बीमार पड़ गया और मैं इस ईश्वर के पास गया, प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली, और उसके बाद इस ईश्वर से मुझे कोई संबंध नहीं है। फिर दोबारा मैं बीमार हो गया और फिर मैं इस ईश्वर के पास गया और मुझे चंगाई नहीं मिली, तब मैं इस ईश्वर की शिकायत करता हूं। दानियल के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर ने 3 युवकों को आग के भट्टी में डाला और उन लोग युवकों ने नबूकदनेस्सर से कहा, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ईश्वर हम लोगों को सुरक्षित रख सकता है तो हमारा ईश्वर है। यदि यह ईश्वर हम लोगों को आग से सुरक्षित भी नहीं रखेंगे, फिर भी हम लोग निर्जीव मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। और उस ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा। जिस ईश्वर पर हम लोग विश्वास रखते हैं वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वह ईश्वर बुराई को भी भलाई में बदल देता है, मृत्यु को अनंत जीवन में बदल देता है। संत यूहन्ना के पहले पत्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, 5वां अध्याय पद संख्या 11 और 12। ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। हमारा ईश्वर त्रिएक ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये त्रिएक ईश्वर में विश्वास करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक परिवार है और यह ईश्वर हम लोगों को अपने परिवार में बुलाता है, अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में हम लोगों को बुलाता है। और इस परिवार में हम लोग इस ईश्वर के साथ जो अमर है, हम लोग भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इस ईश्वर पर हम लोग अपना विश्वास अडिग रखेंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यीशु के पर्वत पर प्रवचन को सुना। यीशु ने अपना प्रवचन शुरू किया धन्य बोल करके। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, ईश्वर का राज उन्हीं का है। अंग्रेजी में ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, आत्मा में दरिद्र। इस दुनिया के कोई भी वस्तु या व्यक्ति हम लोगों को आत्मा में
धनी नहीं बना सकता। जिनके हृदय में ईश्वर नहीं है, जिनके जीवन को ईश्वर संचालन नहीं करता है, वह आत्मा में दरिद्र है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में यीशु का एक दृष्टांत पढ़ते हैं, मूर्ख धनी का दृष्टांत। उसके खेत में बहुत फसल हुई और उसने अपने भंडार को बड़ा बना करके सारी संपत्ति वहां पर रखी और उसके बाद उसने अपनी आत्मा से कहा, खाओ पीओ और मौज उड़ाओ, बहुत सालों के लिए तुम्हारे पास संपत्ति है। उस रात ईश्वर आकर के उससे कहा, मूर्ख, आज तुम्हारा प्राण तुमसे ले लिया जाएगा। तब यह धन जिसको तुमने जमा करके रखा है वो किसका होगा? यीशु बोलते हैं, यही दशा उस व्यक्ति की होती है जो संसार की दृष्टि में धनी है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। कौन है ईश्वर की दृष्टि में धनी? जिसके हृदय में ईश्वर है। हम लोग संत योहन के पहले पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, 2 अध्याय 15वां वाक्य से, तुम लोग ना तो संसार को प्यार करो और संसार के वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में शरीर की वासना, आंखों का लोभ, धन संपत्ति का घमंड, ये सब पिता से नहीं संसार से आती है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। जिसका संबंध ईश्वर से है वह युग युगों तक बना रहता है। ये ईश्वर ही मुझे अनंत जीवन दे सकता है। ये ईश्वर मुझे अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। संत योहन के पहले पत्र में ही हम लोग पढ़ते हैं, 5वां अध्याय 11 और 12 वाक्य। ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को जांच लेते हैं, क्या हम लोग अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं या नहीं देते हैं। हम लोग ईश्वर से कृपा मांगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।